गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ का मॉडल सेट। तो मैथ का मॉडल सेट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 53 तक का सॉल्यूशन इसलिए पिछले तक की वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा हुआ यदि sin पे पावर 4 फाइव माइनस cos पावर 4 फाइव इक्वल टू t पे पावर 4 तो sin स्क्वायर फाइव माइनस cos स्क्वायर फाइव का मान क्या होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin पे पावर sin स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या चल रहा है, टी पे पावर 4। ये लिख लिया। अब हम लोग अलजेब्रा के फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास इस फॉर्मूला में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी क्वेश्चन में हमारे पास ए के बदले में क्या लिखा हुआ है यहाँ, साइन स्क्वायर फाइव, और बी के बदले क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर फाइव। अब हम लोग लिखते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं हम लोग फॉर्मूला के रूप में, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू क्या चल रहा है, इक्वल टू चल रहा है टी पे पावर 4। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। तो यहां से यहां तक का मान कितना हो गया 1 इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव माइनस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू क्या चल रहा है टी पे पावर 4। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से गुना करने के बाद एक्चुअल संख्या में कोई बदलाव नहीं आता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू क्या चला हुआ टी पे पावर 4। इसी का मान पूछा हुआ है तो इसका मान क्या हो जाएगा टी पे पावर 4। क्वेश्चन नंबर 55, त्रिभुज एबीसी में tan a प्लस c बटे 2 का मान क्या होगा। त्रिभुज एबीसी में tan a प्लस c बटे 2 का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, मतलब एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। एंगल a प्लस c इक्वल टू क्या होगा, b को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस b। बटे में यहाँ पे 2 है, हम लोग भी क्या किया, दोनों साइड 2 से भाग लगा दिए, इधर ही भाग लगा दिए तो इधर ही भाग लगा दिए। ये हो जाएगा एंगल a प्लस c बटे 2 इक्वल टू 180 में 2 से भाग लगाएंगे कितना होगा 90, और b में भाग लगाएंगे क्या होगा b बटे 2। अब दोनों तरफ 10 लगाने पे दोनों तरफ लेते हैं, ये हो जाएगा tan a प्लस c बटे 2 इक्वल टू tan 90 माइनस b बटे 2। tan 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या आता है cot थीटा, तो थीटा को क्या लिखा हुआ b बटे 2। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 56, 7 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 7 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री मान क्या होगा। 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 कॉमन ले लेंगे हम लोग, क्या होगा कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो 7 into 1 क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा हुआ 6 into cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 4 डिग्री cos 5 डिग्री डॉट 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 cos 180 डिग्री। इधर लगातार यदि लिखा हुआ है, यहाँ से नहीं आता नंबर और सारा गुना में है तो कभी न कभी यहाँ इसका मान क्या आता होगा बीच में cos 90 डिग्री, और cos 90 मान क्या होता है 0, 0 से गुना करेंगे सबका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 58, यदि भवन की ऊंचाई और उसकी परछाई का अनुपात दिया हुआ 3:1 है तो सूर्य का अवयव कौन क्या होगा। बोल के रखा भवन की ऊंचाई का ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ √3, तो लिखेंगे इसका मान √3, और परछाई का लंबाई का अनुपात कितना दिया हुआ 1, तो पूछा हुआ सूर्य का अवयव कौन कितना डिग्री होगा। तो हमारे पास लंब भी दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ, तो यदि लंब और आधार दोनों दिया हुआ तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा। तो tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बटे b। कोण के सामने की वजह क्या होता है लंब, तो p का मान क्या आ गया √3, जिस पे कोण बना होता है वो क्या होता है आधार, तो b का मान क्या आ गया 1। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू p का मान √3 b का मान 1, तो tan थीटा इक्वल टू √3 बटे 1 क्या होगा √3। tan थीटा इक्वल टू tan कितना डिग्री मान √3 होता है, tan 60 डिग्री मान होता है √3, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है √3, तो tan इक्वल टू tan, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 59, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो भवन की ऊंचाई और परछाई की लंबाई का अनुपात क्या होगा। थीटा का मान देके रखा, थीटा इक्वल टू देके रखा 45 डिग्री। हम लोग फार्मूला जानते हैं tan थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है p बटे b। अब थीटा का मान कितना देके रखा, थीटा का मान 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा p बटे b। तो tan 45 का मान क्या होगा 1 इक्वल टू p बटे b। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, तो p का भी मान 1 और b का भी मान 1, 1:1। ऑप्शन नंबर
1 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60, बिंदु -5/2 और -3/4 किस चतुर्थांश में होगा? हम लोग जानते हैं चतुर्थांश के बारे में। ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और ये चतुर्थांश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश में x का मान भी प्लस होता है, y का मान भी प्लस में होगा, तो बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। x का मान माइनस में और y का मान प्लस में होगा, तो बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। और x और y दोनों ही माइनस में होगा, तो बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। और x का मान प्लस और y का मान माइनस होगा, तो बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वेश्चन में जो है x और y दोनों का मान माइनस में दिया, इसलिए बोलेंगे कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में, तृतीय चतुर्थांश। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा है बिंदु A तथा बिंदु B के बीच का दूरी ज्ञात करें। हम लोग दूरी सूत्र जानते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है AB बराबर, दूरी सूत्र 2 पॉइंट AB बराबर क्या फॉर्मूला होता है? √x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहला पॉइंट का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग x1 और y1 से रिप्रेजेंट करेंगे, या इसको हम लोग x1 और y1 से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा पॉइंट का वैल्यू जो होगा x2 और y2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वैल्यू लाके हम लोग इसमें पुट करते हैं। ये हो जाएगा AB बराबर क्या हो जाएगा? AB बराबर होगा √x2 मान क्या है? x2 मान यहाँ लिखते हैं, कितना है? 0 माइनस x1 का मान क्या है? x1 का मान है p cos phi प्लस q sin phi दोनों का होल स्क्वायर प्लस y2 मान क्या लिखा हुआ? y2 मान लिखा हुआ p sin phi माइनस q cos phi माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहां से थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं। ये हो जाएगा 0 माइनस समथिंग क्या होगा? 0, और ये माइनस में टर्म है और पावर में सम संख्या, ये माइनस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? p cos phi प्लस q sin phi का होल स्क्वायर प्लस p sin phi माइनस q cos phi का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, हम लोग इसको तोड़ते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मेट में। ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस q स्क्वायर sin स्क्वायर phi प्लस 2 इंटू pq sin phi इंटू cos phi। इसको तोड़ते हैं a1 होल स्क्वायर में p स्क्वायर sin स्क्वायर phi प्लस हो जाएगा q स्क्वायर cos स्क्वायर phi माइनस 2 pq sin phi इंटू cos phi। ये दोनों टर्म सेम है, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। अब हम लोग p स्क्वायर और p स्क्वायर टर्म को साथ में लिखेंगे, q स्क्वायर और q स्क्वायर टर्म को साथ में लिखेंगे। ये हो जाएगा p स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस p स्क्वायर sin स्क्वायर phi और q स्क्वायर को, ये हो जाएगा q स्क्वायर sin स्क्वायर phi प्लस q स्क्वायर cos स्क्वायर phi। ये टर्म लिख लिया। अब ये दोनों में p स्क्वायर है, p स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो p स्क्वायर बाहर निकाल दिए। p स्क्वायर बाहर निकाले, क्या बचा? cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi। इस दोनों टर्म में q स्क्वायर दोनों जगह पे, तो q स्क्वायर निकाल लिए। ये हो जाएगा sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi। ये p स्क्वायर हो जाएगा। p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 प्लस q स्क्वायर, इसका मान भी कितना हो जाएगा? 1। इसका मान होगा √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। पहला पॉइंट को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा पॉइंट को y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो d इक्वल टू होगा x का स्क्वायर, x यानी कि 2√2 का स्क्वायर प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस होगा 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8 प्लस यहाँ हो जाएगा 8, √8 और √8 √16, √16 का मान कितना होगा? √16 का मान हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 63, समीकरण 4x + 3y = 12 का आलेख y अक्ष पर किस बिंदु पे काटेगा? y अक्ष पे जैसे कहीं वैल्यू काटेगा तो x का मान क्या हो जाएगा? 0। तो x का मान 0 लाके पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 ×
0 प्लस 3y बराबर 12, तो y इक्वल टू कितना होगा 4। x का मान 0 और y का मान 4, जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, बिंदु P तथा बिंदु Q का बीच का दूरी ज्ञात करें। P तथा Q का बीच का दूरी कितना देके रखा हुआ 15। हम लोग दूरी का सूत्र जानते हैं, दूरी का फॉर्मूला था रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ 15। पॉइंट का पहला वैल्यू को हम लोग x1 और y1 से रिप्रेजेंट करते हैं और पॉइंट का दूसरा वैल्यू को हम लोग x2 और y2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से x2 मान कितना दिया हुआ, x2 मान दिया हुआ x, x1 का मान कितना दिया हुआ 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 मान कितना दिया हुआ, y2 मान दिया हुआ 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर का क्या चल रहा है रूट इक्वल टू क्या चल रहा है, इक्वल टू चल रहा है 15। x माइनस 0 यानी कि x का स्क्वायर, 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो चल रहा रूट इक्वल टू 15। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने के बाद क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 15 का वर्ग होगा 225। 25 प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 225 माइनस 25, x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 200, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 200, इसका मान हो जाएगा 10, यहाँ से बाहर हो जाएगा वो 10 रूट 2, 10 रूट 2 ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 65, यदि किसी रेखाखंड का एक छोर का निर्देशांक, यदि हमारे पास मान लेते कोई एक रेखाखंड है, इसका एक छोर का निर्देशांक, ए का निर्देशांक है 8 और -6 और मिड पॉइंट का निर्देशांक है, पॉइंट पी का निर्देशांक है 4 और 6, तो पूछा हुआ पॉइंट बी का निर्देशांक क्या हो, इसको हम लोग मान लिए एक्स वाई। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, इसको पहला पॉइंट को हम x1 y1 से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा पॉइंट को x2 y2 से रिप्रेजेंट करते हैं और मिड पॉइंट को हम लोग xy से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 इक्वल टू x, और दूसरा फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बटे 2 इक्वल टू y। तो यहाँ सकते हैं हम लोग x1 का मान, x1 का मान कितना है 8, तो रख दिया 8 प्लस x2 मान कितना है, x2 मान है x बटे 2 इक्वल टू x मान कितना दिया हुआ 4, तो ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में 8 प्लस x इक्वल टू 4 दूनी 8, x इक्वल टू प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 8 प्लस 8 जाएगा कितना होगा x मान आ जाएगा 0। अब यहाँ से निकालते हैं y1 का मान कितना है, y1 का मान है -6 प्लस y2 मान कितना है, y2 मान है y बटे 2 और y मान कितना है 6, इसको इधर भेज देंगे, ये -6 प्लस y इक्वल टू 6 दूनी 12, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस में y इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, x समान 0 और 18 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थैंक यू।